नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास है। मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर और एक मेंटर हूँ। मुझे टोटल 18 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। आज हम बात करेंगे मार्केट की कंडीशन के ऊपर। मार्केट में आज हमें एक गिरावट देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि मार्केट में पहले हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। मार्केट ने लगातार जिग-जैग फॉर्मेशन में गिरावट और अप ट्रेंड को यहाँ पे दिखाया है। लेकिन आज की जो गिरावट है, आज हमारी मार्केट में कोई खास सेंटिमेंट बेकार नहीं थे। हमारी मार्केट में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बावजूद भी 1 सवा परसेंट की जो गिरावट हमें देखने को मिली है, वो पूरा जो श्रेय जाता है ग्लोबल मार्केट को जाता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लगभग 300 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली निफ्टी के अंदर इंट्राडे में और ज़्यादातर जो गिरावट है वो निफ्टी 50 में देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। आप ट्यूसडे के दिन अगर निफ्टी 50 के प्राइस मोमेंटम को चेक करेंगे तो ज़्यादा आपको अप डाउन देखने को मिलेगा। वो इसी वजह से क्योंकि ऑप्शंस में बाय सेल होता है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। अगर निफ्टी 50 ऊपर जाने लगे किसी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के दौरान तो वो ऊपर चलती ही जाती है और अगर गिरती है तो एक पैनिक सेलिंग में हमें वो गिरावट देखने को मिलती है। और आज की जो गिरावट है ग्लोबल मार्केट का पूरा-पूरा यहाँ पे सपोर्ट था, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। ये मार्च का बॉटम था। मार्च के बॉटम के बाद निफ्टी 50 ने एक अच्छी खासी यहाँ पे हमें रिकवरी दिखाई। रिकवरी के दिखाने के बाद एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को मिड कैप में देखते हैं, निफ्टी मिड कैप में देखते हैं, तो हमें निफ्टी मिड कैप ये देखने को मिल रहा है कि मार्च में जो बॉटम बना था उसके बाद निफ्टी मिड कैप 100 ने एक ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। आज इस ऑल टाइम हाई को दोबारा से इसने टच किया और वहाँ से दोबारा एक गिरावट देखने को मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस से दोबारा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है मिड कैप स्टॉक्स में। ये मैं निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप के लिए 18,800 का एक रेजिस्टेंस था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था, जिसको निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने कल टच किया था और उसको सस्टेन भी किया था ऊपर। और आज हमें देखने को मिल रहा है कि 18,805 के लेवल पे ये क्लोजिंग दी है निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने। और अगर 18,800 के लेवल को सस्टेन करके रखती है स्मॉल कैप 100 तो हमें जो नेक्स्ट लेवल है, जो कि मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि 19,230 का हमें देखने को मिलेगा, यानी कि 19,200 और 300 के बीच में ये लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो फाइनल लेवल होगा वो निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ऑल टाइम हाई, जो कि 19,700 से लेके 19,800 के बीच में, और अगर इस लेवल को सस्टेन करके क्रॉस किया तो एक अच्छी खासी रैली हमें स्मॉल कैप सेगमेंट में देखने को मिल सकती है। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप अकेला नहीं चलेगा, उसके लिए निफ्टी 50 यानी कि मेजर जो स्टॉक्स है निफ्टी 50 के, उनको चलना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं चलेंगे, जब तक हम कंफर्म नहीं कर पाएँगे कि मार्केट में अच्छी तरीके से लिक्विडिटी आई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अच्छे से अच्छे स्टॉक 2%, 3% या 5% से ज़्यादा की गिरावट नहीं दिखाई है। और ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अप्रैल और मई में, यानी कि इन 2 महीने के अंदर 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना तक के रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं। उसके बाद अगर कोई स्टॉक 2% से लेके 5%, मैं कहता हूँ अगर 10% भी गिरावट आपको दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट की तरह आपको उसको ट्रीट करना चाहिए और ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स को आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो अगर आपने आज बाइंग की है, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मार्केट ने प्रोवाइड करी है। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो जापान की निकाय 225 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तकरीबन 5% की गिरावट हमें इंट्राडे में देखने को मिली। बाद में जब डे क्लोजिंग हुआ तो 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। और जापान की मार्केट ने लगातार ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया है। सबसे बड़ी गिरावट हमें नॉर्थ कोरिया की मार्केट में देखने को मिली है, जो कि 10% लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ है। 10% लोअर सर्किट पे क्लोज होने की जो मुख्य वजह है वो ये है कि इस इंडेक्स ने, नॉर्थ कोरिया की मार्केट ने, अगर आप 2026 की स्टार्टिंग में देखते हैं तो इस इंडेक्स ने 2x का रिटर्न दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, किसी स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की या रैली की बात नहीं कर रहा हूँ। एआई की वजह से नॉर्थ कोरिया की मार्केट
आसमान को छू रही है, वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही क्रेज़ी हो चुकी है, बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की करेक्शन दिखा-दिखा के मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और जो कि पूरी तरीके से एक एआई बबल है। जब भी ये बबल बर्स्ट होगा, तो इंडियन स्टॉक मार्केट को यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। और जब ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में इस तरीके से गिरावट होती है, तो आपकी मार्केट में भी शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी इस तरीके की ओवर वैल्यूएशन मार्केट से निकल के लो वैल्यूएशन मार्केट में आना स्वाभाविक होता है। और इंडिया की स्टॉक मार्केट पिछले 2 साल से किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं दिया है। हालांकि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज हमें देखने को मिली है। साइडवेज मार्केट में भी काफी स्टॉक्स ने मल्टीबैगर रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने कोई भी रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं। लो वैल्यूएशन पे हमारी मार्केट ट्रेड कर रही है। और जब लिक्विडिटी एक मार्केट से एग्जिट होके दूसरे मार्केट में एंट्री करती है, तो जो मार्केट लो वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, वहां पे एक बुल रन आना स्वाभाविक होता है। हालांकि ये किसी भी प्रकार की बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि कच्चे तेल का दाम वॉर स्टार्ट होने से पहले, यूएस से ईरान का वॉर जब स्टार्ट हुआ था, उससे पहले कच्चे तेल का जो प्राइस था वो 60s में ट्रेड कर रहा था, और वहीं पे धीरे-धीरे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 75 से नीचे ये ऑलरेडी आ चुका है कच्चे तेल का प्राइस। और इसने जो रिसेंट लो लगाया था, उस लो को भी इसने ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे पूरी-पूरी संभावना है कि कच्चे तेल का दाम हमें 60s के रेंज में दोबारा से देखने को मिलेगा। और 60s के रेंज में अगर कच्चे तेल का दाम यहाँ पे मेंटेन रहता है, तो स्टॉक मार्केट चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, ऑफ कोर्स उन कंट्रीज की नहीं जहाँ पे ऑलरेडी रैली आ चुकी है, जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, उन कंट्रीज की जहाँ पे रैली नहीं आई है और उनकी वैल्यूएशन रीजनेबल है, वहां पे एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल सकती है। इंडियन स्टॉक मार्केट आज के टाइम पे लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। काफी अच्छे स्टॉक्स चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इस तरीके की जब भी गिरावट होती है, तो कोशिश किया कीजिए कि स्टॉक्स को आप एक्युमुलेट करें और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आप क्रिएट करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।